अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर 1 है जिसमें हम चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे। मैं इस ट्रिग्नोमेट्री को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। जो भी आप बिल्डिंग्स, वो खेल हो जाए, पहाड़ हो जाए, हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज बिहाइंड इट ऑल। समझ आइए। सो लेट्स अनलॉक दिस पावरफुल एंड माय फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टेप बाय स्टेप। वेलकम टू द मैथ ऑफ एंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंस। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। इस लफ्ज पे जरा गौर करो, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आप लोगों को दो लफ्ज नजर नहीं आ रहे, जरा गौर करो तो ट्रिग्नो और मैट्री। ट्रिग्नो और मैट्री ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से निकला है। एक है हमारे पास ट्रिग्नो, एक हो गया हमारे पास ट्रिग्नो और दूसरा है मैट्री। इसमें ट्रिग्नो का मतलब है बेसिकली ट्राइएंगल। क्या चीज? ट्राइएंगल। और मैट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट। क्या चीज? मेजरमेंट। मैं सिंपल इसको कह सकता हूं मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल्स। अब इसमें हम बेसिकली राइट एंगल ट्राइएंगल को स्टडी करेंगे। राइट एंगल ट्राइएंगल वो होती है जिसमें एक एंगल, अब ट्राइएंगल में 3 एंगल होते हैं, ऐसे ही है। मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये मेरे पास ट्राइएंगल है, इसके 3 कोने, कोने को मैथ में हम वर्टिसेस कहते हैं। एक एंगल इसमें 90 का अगर हो जाए तो वो होती है हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल। समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्राइएंगल। ये भी मैथ की एक ब्रांच है, समझ आइए, जिसमें हम स्टडी करते हैं एंगल्स और साइड्स किसकी? ट्राइएंगल्स, इनके दरमियान रिलेशनशिप को। और बेसिकली जो हमारे पास ट्राइएंगल होती है वो होती है राइट एंगल ट्राइएंगल। समझ आ गई है? नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइएंगल। इसमें हमारे पास हाइट और डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी इसमें इस्तेमाल होती है ट्रिग्नोमेट्री। इंजीनियरिंग के शोबे में भी होती है और फिजिक्स में भी होती है। समझ आई है? अब इसमें हम बेसिकली चैप्टर में करना क्या है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ट्राइएंगल्स होंगी, उनकी 2 साइड्स दी होंगी तो हम तीसरी फाइंड कर लेंगे। किसी चीज की किसी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा वो हम मेजर कर सकते हैं। किसी चीज की हाइट तक निकाल सकते हैं हम। समझ आइए? इसके बाद हमारे पास है एंगल। एंगल को समझना कि एंगल क्या चीज होती है। अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय 2 रेस शेयरिंग अ कॉमन एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अब इसका मतलब क्या है? रे क्या चीज होती है ना क्वेश्चन? उसने रे का जिक्र किया है। जरा यहां पे गौर करो, ये रे है, उसने कहा है रे, रेज। इसका मतलब क्या है? एक होती है रे, दूसरा हमारे पास होता है लाइन सेगमेंट, एक लाइन होती है। इन तीनों में फर्क भी समझ लो कि तीनों में बेसिकली फर्क क्या, इन तीनों में फर्क क्या क्या है। सबसे पहले समझो रे को। मैंने तीर लगाया है सिंपल। ये पॉइंट हमारे पास है, इसका एंड पॉइंट, जहां पे आके उसकी हद खत्म हो गई, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हम। इसमें सिंपल एक एंड पॉइंट होता है। क्या? एक एंड पॉइंट होता है। और एक होता है हमारे पास लाइन सेगमेंट, जिसमें बोथ साइड्स पे उसके एंड पॉइंट होते हैं। ये भी एंड पॉइंट है और ये भी हमारे पास क्या है? एंड पॉइंट है। एक होती है लाइन
जिसके दोनों साइड्स पे एंड पॉइंट नहीं होते, एंडलेस होती है, इसकी कोई हद नहीं होती। सबसे पहली बार हमारे पास थी रे, दूसरा हमारे पास है लाइन सेगमेंट, और थर्ड पे हमारे पास सिंपल लाइन है। समझ आइए। अब उसने कहा है कि दो रेज को मिलाने से जिनके कॉमन एंड पॉइंट्स, अब इसमें जरा गौर करो, आप लोगों को ये दो कॉमन एंड पॉइंट नजर आ रहे हैं। ये इस कॉमन एंड पॉइंट को हमने सिंपल, ये कोना नहीं बन गया, अब कोना बन गया है ना, इसको आप लोगों ने कह देना है वर्टेक्स। क्या चीज? वर्टेक्स है ये। फर्स्ट रे ये वाली, इसको आप लोगों ने सिंपल कह देना है, ये है हमारे पास उसकी इनिशियल साइड। क्या चीज? इनिशियल साइड। ये आप लोग जरा गौर करो तो ये दो रेज जो लगी हुई हैं, क्या ये हमारे आर्म्स नहीं है? वो भी दो ही है ना। फर्स्ट हमारे पास जो होगी हॉरिजेंटल, उसको कह देना है इनिशियल साइड, और जितने उसने डिग्री का कहा होगा एंगल बनाने का, उसको एक्सटेंड करोगे तो वो हमारे पास होगी उसकी टर्मिनल साइड। समझ आई है? एंगल की समझ आ गई है? यही उसने कहा था, सिंपल कॉमन एंड पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव एंगल। क्या होता है? इन पॉजिटिव एंगल को समझना है। अ पॉजिटिव एंगल इज एन एंगल दैट इज मेजर्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको आप सिंपल कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग या इनिशियल साइड। ऐसे समझ नहीं आप लोगों को आनी। मैं आप लोगों को इसी डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, इसमें क्या क्या रहा है, एक्स वाई प्लेन से समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। ऐसे ही है। अब कह रहा है कि इसमें हम पॉजिटिव में ये वाली चीज, ये उसकी है इनिशियल साइड। ऐसे ही है। अब इसको आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी किस तरफ को घूमती है, फर्स्ट करो यहां 12, 3, 6, 9, घड़ी हमारी इस डायरेक्शन को घूमती है ना, वो कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इसी के उल्ट जाना है हमने। यहां से स्टार्ट करेंगे एंगल को देखना, पॉजिटिव को इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको देखते जाएंगे। ये हमारे पास होता है 0 डिग्री, ये हमारे पास होता है 90 डिग्री, ये 180, ये हमारे पास है 270, और एक सर्कल या एक चक्कर वो मुश्तमिल होता है 360 पे। समझ आइए? ये था पॉजिटिव एंगल। नेक्स्ट है नेगेटिव एंगल। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, आपकी डायरेक्शन सिंपल होगी क्लॉकवाइज, जिस तरह क्लॉक घूमता है, जिस तरह उसकी सुइयां घूमती हैं, वो बेसिकली किस डायरेक्शन को घूमती है? वो ऐसे नहीं घूमती, यहां से इस डायरेक्शन को, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब नेगेटिव में आप लोगों ने एंगल्स किस तरह बनाने हैं, कहां से किस तरफ को देखना है? ये हमारे पास है 0, जिस तरफ को जाएंगे। अब आप लोगों ने यहां से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज, यहां से देखना स्टार्ट करना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उतने डिग्री का हम एंगल बना देंगे। इनिशियल साइड सेम रहेगी, टर्मिनल साइड डिपेंड करती है उसके क्वेश्चन की कंडीशन पे, को हमसे कितने डिग्री की डिमांड कर रहा है। समझ आइए? ये 0, ये -90 होगा डिग्री, ये -180 डिग्री, -270 डिग्री, और -360 डिग्री। अगर एंगल नेगेटिव हो तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जाना है, उस सिम्मत को जाना है जिस तरह घड़ी घूमती है। समझ आइए? नेक्स्ट है हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स। ये होता क्या है, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या क्या रहा है। को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। इसका मतलब कि उसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होगी इन स्टैंडर्ड पोजीशन,
बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स, लेकिन उनकी जो मेजरमेंट होगी वो मुख्तलिफ होगी। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल में मैंने 45 डिग्री लिया है, मैं आपको इसको एक्स वाई प्लेन से समझाने की कोशिश करता हूं इसमें क्या कह रहा है। फर्ज करो ये मेरे पास है एक्स वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये 0 होता है, 90 जो उस लाइन उसके परपेंडिकुलर हो, सीधी स्ट्रेट हो, वो 90 का एंगल बनाती हो, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री, समझ आई है? आप लोग वो डी नहीं होती ज्योमेट्री में, वो रखोगे तो सब एंगल बने हुए हैं, एक दो दफा रख के देखोगे तो समझ आ जाएगी, फिर आप लोगों ने डायरेक्ट ही इसको सोल्व करना है। समझ आई है? समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करो। अब इसके बाद 45 कहां बनेगा? मैं आप लोगों को सिंपल बताऊं तो 90 का हाफ ही 45 होता है, इसका और इसका हाफ अप्रोक्सीमेट अंदाजे के साथ यहां कहीं बनेगा, ऐसे ही है। ये बन गया 45 का एंगल है। मैंने यहां से स्टार्ट करना है, यहां से मैं अगर एक चक्कर लगा लूं, मैंने कहा ना एक चक्कर या एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होता है? 360। ऐसे ही है, दोबारा इसी जगह पे आके मैं रुक जाऊं, मैंने यहां से स्टार्ट किया ना, तो मैं दोबारा इसी जगह इसी पॉइंट पे आके रुक जाऊं, क्या इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम नहीं होगी? होगी ना सेम। लेकिन जो हमारी इनिशियल साइड जिस पे हमने उसको देखना स्टार्ट किया, 45 से देखना स्टार्ट किया है, जैसे ही हमने चक्कर मुकम्मल किया है तो उसमें 360 ऐड होंगे, जो उसने बेसिकली डेफिनेशन में लिखा है, दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स। एक तो 45 हो गया हमारे पास, एक हमारे पास 45 बना लिया सबसे पहले, उसके बाद 45 में आप लोगों ने 360 ऐड करते जाना है। एक चक्कर लगाओगे तो 360 ऐड करना है, दो लगाओगे तो उसमें फिर आप लोगों ने एक दफा दोबारा 360 को ऐड कर देना है। समझ आई है? नेक्स्ट है एंगल्स को मेजर करने के कितने सिस्टम है, इस पॉइंट को समझना है आप लोगों ने। मेजरमेंट ऑफ एंगल, हम जिस तरह किसी फर्ज करो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना हो तो उसको हम कितने यूनिट्स में निकाल सकते हैं? उसमें हमारे पास मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट वगैरह सब कुछ आ जाता है। इसी तरह एंगल्स को मेजर करने के 3 सिस्टम होते हैं। आपकी बुक में चैप्टर 6 में 2 ही सिस्टम को डिस्कस किया है। तीसरा सिस्टम है हमारे पास ग्रेड सिस्टम। क्या है? ग्रेड सिस्टम। एक है हमारे पास इसमें सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम को समझो, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। डिग्री को हमने 1 के ऊपर इस तरह छोटा सर्कल लगाओ तो डिग्री रिप्रेजेंट हो जाएगा। मिनट को सिंपल 1 को लिखने के बाद ऊपर थोड़ा सा त्रिशमा डायगोनल नुमा लाइन छोटी सी लगानी है, इसको पढ़ना है आप लोगों ने मिनट। अब अगर 2 लगा दोगे तो इसको पढ़ना है सेकंड। अब डेफिनेशन पे जरा गौर करना, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में हम एंगल्स को रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? रेडियन। रेडियन लफ्ज बेसिकली रेडियस से निकला है। इस तरह आप लोगों ने लिखना है RAD, आगे डॉट लगा दोगे तो इसका मतलब रेडियन ही है। समझ आई है? अब इसके बाद हमारे पास आता है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट इज द सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स वेयर अ फुल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। इसका मतलब क्या है? मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करो ये मेरे पास है y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये मैंने ना एक सर्कल बना लिया है इस तरह। इस सर्कल को इस सर्कल के आप लोगों ने 360 इक्वल हिस्से कर लेने, पार्ट्स कर लेने। अब अंदाजे के साथ कर रहे हैं, काउंट करके तो नहीं करेंगे। हर एक हिस्सा वो 1 डिग्री होगा,
समझ आई समझ या नहीं? ये सिंपल हमारे पास था डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। in the circular system 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of a circle। इसका मतलब क्या है ना? वो बेसिकली कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास। मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास है एक सर्कल, इसके सेंटर से बाउंड्री या जिसको सर्कमफेरेंस पढ़ते हो आप लोग, उस तक का फासला मेरे पास क्या होता है? रेडियस होता है। अब उसने कहा है 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। आर्क क्या चीज है? फर्ज करो ये सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा वो साइड पे निकाल, ये इतना, इसको साइड पे निकाल के लिहाजा कर दूं, ये उसका क्या होगा? आर्क होगी। हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। जितना रेडियस है उतने ही लेंथ की आर्क होनी चाहिए जो सेंटर के साथ एंगल बना रही हो। इस तरह जितना फर्ज करो इसकी है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो, जो सेंटर से क्या बना रही हो? एंगल बना रहा हो। तो इसको कहते हैं हम सर्कुलर सिस्टम। समझ आई है? एक फुल सर्कल हमारे पास होता है 2 पाई रेडियंस। अब समझ आई है? हाफ होता है 180 डिग्री के बराबर। मतलब कि सर्कल है, मैं इसका पहले हाफ समझाता हूं। ये हाफ हो गया, ये फुल सर्कल है। हाफ हमारे पास होगा 180 डिग्री, और फुल सर्कल फर्ज करो मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो अगर मैं दोबारा यहां पे आके रुक जाऊंगा तो मेरा कितने डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। समझ आ गई है? नेक्स्ट हम एक सिस्टम को कन्वर्ट कर देंगे, उसकी वैल्यूज को दूसरे सिस्टम में, वो किस रूल्स के तहत, किस फार्मूले के तहत करना है वो देखो। कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रेडियन से डिग्री। आप लोगों को रेडियन में वैल्यू दी होगी, रेडियन की निशानी होगी कि उसमें साथ पाई आ रहा होगा, ना भी हो तो उसने स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी होगी। इसको आप लोगों ने डिग्री में करना है, मतलब कि सर्कुलर सिस्टम को सेक्साडेसिमल सिस्टम में करना है आप लोगों ने। वो किस तरह, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? इसको करवाएंगे 180 ओवर पाई डिग्री। समझ आई है? किससे करवाना है ये अहम। मैं पिछली बुक्स, जो पुरानी बुक्स थी 10 की, जो अभी क्लास पढ़ रही होगी, उन्होंने बेसिकली 10 का सिलेबस भी ऐड किया है ना 9 में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन है और शॉर्ट आ जाता है इसमें से। अहम क्वेश्चन है ये। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करवा देना जो वैल्यू गिवन होगी। नेक्स्ट है डिग्री टू रेडियन, उसी के उल्ट कर देना है। पहले था 180 ओवर पाई, अब आ जाएगा पाई ओवर 180, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, अपने साथ रेडियन लिख देना है। समझ आई है? अब एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब इसको आप इस तरह रिलेट करके याद रख सकते हो कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और सेकंड को मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट करने का मेथड बताया था कि डिग्री हो तो छोटा सा सर्कल, मिनट हो तो 1 लाइन ऊपर छोटी सी बार, सेकंड हो तो 2 लाइंस। समझ आ गई है? ये था सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आप लोगों को 6.1, बहुत आसान चैप्टर है ये, टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान है। 6.1 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे सबके लिए, आसानियां बांटा करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।